वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम लोग केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर 3 है। केमिस्ट्री में चैप्टर 3 बाय 11 क्लास के जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर 3 है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें जस्ट एक आउटलाइन ऑफ द पीरियडिक टेबल देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज होता है। तो इसका हमने नाम दिया इस टॉपिक का ABC ऑफ पीरियडिक टेबल। जस्ट एक ब्रीफ आइडिया। इसको पीरियडिक टेबल को स्टडी करने के लिए 4 भाग में बांटा गया है। इसको जो है 4 भाग में बांटा गया है: S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड A ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक में जो है वेरी एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फ्री नेचर में फ्री नहीं मिलेगा। तो इस ब्लॉक में चूँकि 1 ये होता है ऑर्बिट होता है, तो उसमें 1 ऑर्बिटल होगा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए S1 और S2 यहाँ पर 2 ही इसमें जो है आपको ग्रुप है। 2 फैमिली होगी। फैमिली इधर जो होता है उसको फैमिली बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। इसमें सभी के कैरेक्टर सेम होंगे। और इस साइड जो है ये जो है सेम होगा, और इस साइड जो है हॉरिजॉन्टली जो चलता है उसको पीरियड्स बोलते हैं। तो इसमें जो है देखिए वेरी एस ब्लॉक में सबसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये सब मेटल, ये जो है मेटल्स हैं और मोस्टली मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये, इसलिए नेचर में फ्री स्टेज में नहीं मिलेगा कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये जो है इसके लिए बहुत कॉमन फार्मूला दिया हुआ है, लीना की रब से फरियाद, वो सभी लोग उसको जानते हैं। तो दूसरा जो है ये जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। इन सबों को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये भी एक्टिव हैं। और अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं कि ये नेचर में जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम का जानते हैं आप लोग, लाइमस्टोन इस पर्वत पाया जाता है। तो ये जो है एस ब्लॉक में आ गए इतने सारे एलिमेंट्स जो बहुत एक्टिव हैं, और ये एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसके ऑक्साइड्स जो हैं वो एल्केलाइन होते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक में देखिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 3 ऑर्बिटल यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 6 ये बना हुआ ग्रुप आपका जो है ये 6 है, इस तरह से वर्टिकली 6 है। इसमें ये जो इसमें मेनली नॉन मेटल्स हैं, इसमें मोस्टली जो है नॉन मेटल्स हैं, या जो इधर हैं भी मेटल्स तो उसमें मेटल का कैरेक्टर बहुत कम होता है। ये जिस तरह से यहाँ पर है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रखा है और भी किताब में रखा गया, वहाँ हाइड्रोजन, हीलियम है, और यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें जो है ये सभी मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। और ये जो बीच में इस रंग से दिया गया है ये सेमी मेटल है। इसमें मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, ये बीच वाला सेमी मेटल्स है, इस साइड नॉन मेटल्स है, इधर कुछ में मेटल्स हैं, एल्युमिनियम वगैरह सब कुछ मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें, लेकिन बहुत कम मेटेलिक कैरेक्टर होता है, इसलिए लिखा हुआ है मेनली नॉन मेटल्स, मुख्य रूप से नॉन मेटल्स इसमें हैं। और ये जो सेमी मेटल्स हैं इसमें इस तरह से जो सीढ़ी की तरह बना हुआ है इसको सेमी मेटल्स या सेमी मेटल्स बोलते हैं। ये जो है इसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की होगी। बीच का है सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। इसमें सिलिकम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन है। ये है। इसमें जो लास्ट वाला है इसको नोबल गैस बोलते हैं, ये रिएक्टिव नहीं है। इस साइड में बताया था कि मोस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इधर मोस्ट नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, इसको नोबल गैस बोलते हैं। इसमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसॉन ये हैं, इसमें आएंगे। उसके थोड़ा पहले जो है इसमें आपको हैलोजन फैमिली बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक। ये जो बीच वाला जो है ये डी ब्लॉक है। इसमें हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसमें 10
टोटल 10 जो है ग्रुप बना हुआ है, इस तरह से ग्रुप है, 10 फैमिली होगी। फैमिली में कैरेक्टर सबका एक जैसा होता है, इस तरह से 1 2 3 4 बना हुआ है। तो इसका प्रॉपर्टी जो है इन बिटवीन, दोनों के बीच में होगा। जैसे आपने यहाँ देखा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वहाँ नॉन मेटल्स हैं, तो उसका बीच का कैरेक्टर इसमें होता है। और इसका दूसरा नाम है मोस्ट एवरीडे मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स या मोस्ट एवरीडे मेटल्स, हम लोग को डेली इन्हीं मेटल्स से भेंट होता है। ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोला गया, ट्रांजिट का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे मोस्ट एक्टिव है, वहाँ पे नॉन एक्टिव है, तो दोनों के बीच में चेंज हो रहा है, इसलिए इसके नाम को ट्रांजिशन मेटल्स दिया गया। लेकिन हम लोग को एवरीडे लाइफ में इसी मेटल सबसे मुलाकात होती है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल है, कॉपर है, डेली यूज़ में हम लोग घर में देखते हैं। तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, मोस्ट एवरीडे मेटल्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इसमें इसका डेली इस्तेमाल होता है। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम का आपको बोन ट्रांसप्लांट जो होता है, बोन के अंदर जो ये होता है फ्रैक्चर वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। वेनेडियम है, क्रोमियम भी आपका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। मैंगनीज है, आयरन का तो हम लोग डेली इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट हैं। आयरन, कोबाल्ट का भी है। और निकल, इधर कॉपर है जो कॉइनेज मेटल है, और यहाँ जिंक है, जिंक की बैटरी वगैरह होती है, और जो गैल्वेनाइज आयरन शीट बोलते हैं उसमें जिंक का कोटिंग रहता है। तो ये सब डेली हम लोग इस्तेमाल में आता है। ये सब कॉपर के नीचे सिल्वर एंड गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे एक और चीज़ है, सबसे कॉस्टली मेटल जो है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम जो है सबसे गोल्ड से भी कॉस्टली है। इसका जो है यहाँ पर है, इसके निकल के नीचे। और इसमें जो है यहाँ 57 है, यहाँ लैंथेनम है। इसके साथ वाले 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, जिसको नीचे F ब्लॉक में पोस्ट किया गया। उसी तरह 89 जो है एक्टिनियम का है, और इसको जो फॉलोइंग, जो इसको फॉलो करने वाले 14 एलिमेंट्स है, उसका नाम एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। ये भी नीचे यहाँ पर रखा गया है, इस जगह में अलग से उसको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। F ब्लॉक मेटल्स हैं ये, और इसका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है। उस वाले का नाम था डी ब्लॉक वाले का ट्रांजिशन मेटल्स, और इसका F ब्लॉक वाले का इनर ट्रांजिशन मेटल्स। और दूसरा रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये रेयर ही मिलते हैं पृथ्वी में, रेयर है ये, इसलिए इसका नाम रेयर अर्थ मेटल्स है। तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इसमें है। अब दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें क्या अंतर है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में क्या दोनों में अंतर है? इस देखिए, इसका एक तो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा लैंथेनॉइड्स का, जबकि एक्टिनॉइड्स का मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दूसरी बात, ये बहुत सिंपल है, स्टेबल है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये स्टेबल है। और इसमें एक्टिनॉइड्स में जो है वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सब हैं इसमें। जैसे थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सब जो है वो है। और यहाँ पर सीरियम से लेकर के ल्यूटेटम या ल्यूटेटियम भी बोलते हैं। यहाँ लास्ट में हम लोग देखेंगे 14 वाले जो हैं, यहाँ 71 और 103 दोनों का एल से ही स्टार्ट होता है। ल्यूटेनम है, ल्यूटेटियम, और दूसरा लॉरेंसियम है। तो यहाँ पर यूरेनियम के बाद वाले को ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम। एंड जो प्लूटोनियम जो है, प्लूटोनियम हैवीएस्ट मेटल जो है प्लूटोनियम है, वो यहाँ पर है प्लूटोनियम। 94 है इसका एटॉमिक नंबर। और इसमें जो है बहुत से वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है इसका नाम, जैसे आइंस्टीनियम लिखा गया 99, एनरिको फर्मी जो है फर्मियम लिखा गया 100 है। एंड मेंडेलिवियम है, मेंडल के नाम से, मेंडेलिव जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका 101 है ये है। और तो इस तरह से एक जनरल आइडिया हम लोगों को आ गया कि इस ब्लॉक में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, पी ब्लॉक में किस तरह के होंगे, और डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। और एक जनरल इसमें चीज़ है कि जो भी एक तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर से घटता चला जाएगा, वहाँ ये देखेंगे हम लोग एक जनरल। और इस नीचे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा।
उसी तरह नीचे जैसे हम आ रहे हैं इसमें ग्रुप, इसमें जो है पीरियड अगर हम चेंज करें 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है, साइज बढ़ता है, ग्रोइंग साइज, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वो बढ़ता जाता है, रिंग बढ़ता जाएगा तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। और जब इसमें हम लोग इस साइड मूव करेंगे, इसमें जो है पीरियड में, तो वो साइज जो है घटता जाएगा। साइज क्यों घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उसके चलते न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसको जो है श्रिंक कर जाएगा एटम। तो इस तरह से यहाँ इस ओर अगर हम आएंगे तो इसका श्रिंकिंग साइज हो जाएगा, और इस साइड आएंगे तो इसका जो है साइज इंक्रीज होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ABC ऑफ पीरियोडिक टेबल। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इसमें जो लोग हमारे वीडियो से नहीं जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिटेल में आएंगे। इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, ABC ऑफ पीरियोडिक टेबल था, इसके बाद डिटेल वीडियो आएगा इसका पीरियोडिक टेबल का। ओके, थैंक यू सो मच।